Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइस आज का जो वीडियो इसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं वो पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो फुलफिलमेंट का कार्ड है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो ब्लेसिंग्स का कार्ड है। और ऑप्शन नंबर जो 3 है वो अचीवमेंट का कार्ड है ना। तो यहाँ पर 3 कार्ड आपके सामने मैंने रखे हैं। तीनों कार्ड में से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड की रीडिंग को देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी किस्मत का तारा कब चमकेगा। यहाँ पर आपको जो है गाइडेंस दी जा रही है। आप उस गाइडेंस के हिसाब से अगर चलते हैं, आपकी रीडिंग के हिसाब से जो भी आप कार्ड चूज़ करते हैं और उसकी रीडिंग के हिसाब से आप चलते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है आपकी लाइफ में आप शाइन करोगे, आपकी किस्मत बुलंद होगी, साथ साथ आपकी किस्मत का तारा अवश्य ही चमकेगा। तो सबसे पहले जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो देखते हैं कि आपकी किस्मत का तारा कब चमकेगा, ये हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं जो कार्ड यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर कर्मा गुड कर्मा टैरो यूज़ कर रही हूँ। तो देखते हैं आपकी किस्मत का तारा कब चमकेगा, कब आपकी किस्मत का तारा चमकने वाला है, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो आया है टेम्परेंस का। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द हीरोफेंट का। और नेक्स्ट जो है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 कार्ड हमने लिए हैं और बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है टॉवर। यहाँ से कुछ कार्ड्स और मैं लूँगी डेक में से, कोजी विच कार्ड से लूँगी कुछ कार्ड्स और देखूँगी कि कौन सी आपकी किस्मत का तारा कब तक चमकेगा, क्या आपको गाइडेंस एंजल्स दे रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो पहला कार्ड जो आ रहा है वो आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पर आ रहा है किंग ऑफ कप्स। नेक्स्ट द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, है ना। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, आपको एंजल्स बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आएगा, मेजर चेंज आएगा जो आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल के रख देगा। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है जो कि ये बता रहा है अगर आप अपनी आपको सबसे पहले क्या करना है, एंजल क्या बोल रहे हैं, कब आपकी किस्मत का तारा बुलंद होगा, चमकेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, आपको अपनी मस्कुलाइन एनर्जी, आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस रखना है। और मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को आप कैसे बैलेंस करोगे, आपको कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ दया दिखानी है, ये आपको सोचना है। कहाँ आपको भावनाओं में बहकर निर्णय लेना है, कहाँ आपको दिमाग लगाना है, कहाँ आपको दिमाग से डिसीजन लेना है, उन चीज़ों में आपको बैलेंस करना है। साथ साथ हीरोफेंट का कार्ड है, आपको स्पिरिचुअल होना है, आपको ये कह सकते हैं कि आपको हायर लर्निंग करनी है, आपको स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना है किसी भी डिवाइन एनर्जी से। आपको गुरु दीक्षा, हाँ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा आ रहा है अगर आप गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु आपको अवश्य ही बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम गुरु बनाते हैं, गुरु दीक्षा लेते हैं तो जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वो लगना स्टार्ट हो जाती हैं। अदरवाइज अगर हम गुरु दीक्षा नहीं लेते, किसी को गुरु नहीं बनाते, तो जीवन में हमारे उत्थान होना जो है पॉसिबल नहीं है। हर तरह से आपकी इम्प्रूवमेंट, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो चाहे वो स्पिरिचुअलिस्टिक हो, दोनों तरह से जो आपकी अपलिफ्टमेंट जो होता है वो गुरु दीक्षा के बाद होता है ना। साथ साथ 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है,
किसी भी तरह का दिमाग में जो है बोझ नहीं रखना है। अगर आपको कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी क्रिएट होती है जिसमें आप रह नहीं पा रहे हो, ऐसी सिचुएशन चाहे वो वर्क प्लेस में, चाहे वो रिलेशनशिप में, चाहे वो किसी भी जगह, अगर अशांति के माहौल में आप रह रहे हैं तो वहाँ से आपको बाहर निकलना बहुत आवश्यक है। आपको आपके गोल के ऊपर जो है फोकस्ड रहना है, अपने विल पावर को स्ट्रांग रखना है, और हर चीज में मतलब ये ध्यान रखना है कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ गलत है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, और जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे किसी भी चीज़ में, तब तक आपके जीवन में कुछ भी चीज़ें ट्रू होती हुई नज़र नहीं आएंगी। तो जो भी आप एक्शन ले बहुत सोच समझ के लें। साथ साथ पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की क्यूरियसिटी रखें, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। साथ साथ 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहां आपको लगता है कि आप 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपको किसी भी प्रकार का टेंशन बर्डन नहीं लेना अपने शोल्डर पर। अगर आपको लगता है कि सामने वाले का काम या जिम्मेदारी में फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, आप सीधे नो कह दें, है ना। आप सामने वाले को प्रसन्न रखने के लिए, सामने वाले को खुश रखने के लिए आप ज़बरदस्ती किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, और आप जो है एजर्टिव रहें। जहाँ आपको लगे ना कहना है, आप ना कह दीजिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर कुछ कार्ड्स और मैं लूँगी और देखूँगी कि कौन से चक्रा पर आपको काम करना चाहिए, कौन से चक्रा पर आपको काम करना चाहिए, और आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रही हैं। एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं। तो एंजल्स आपको चक्रा से रिलेटेड क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो पहला कार्ड जो आ रहा है वो आ रहा है होलिस्टिक हेल्थ। नेक्स्ट जो कार्ड है पर्सनल पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको होलिस्टिक हेल्थ मतलब आपकी हेल्थ जो है उस पर आपको ध्यान देना है। आपको स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली जो है पूरी तरह से हेल्दी रहना है, हेल्दी रहने की ही कोशिश करनी है। साथ साथ अपने पर्सनल पावर को आपको बढ़ाना है, और यहाँ पर फ्लेक्सिबल रहना है। मीन्स आपको 3 चक्रा, आपके 3 जो नीचे के चक्रा हैं, पहला चक्रा जो है रूट चक्रा, रूट चक्रा आपका बैलेंस रहना चाहिए, और उसके बाद सैक्रल चक्रा आपका बैलेंस रहना चाहिए, उसके बाद मणिपुर चक्रा आपका बैलेंस रहना चाहिए। तो रूट चक्रा कहाँ है, रीढ़ की हड्डी के नीचे जो है हमारा रूट चक्रा है, और रूट चक्रा क्या देता है, हमें हर तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, हेल्थ वाइज हमें हेल्दी रखता है ना। और जो सैक्रल चक्रा है वो नाभि के 2-3 इंच नीचे है। तो अगर आपका सैक्रल चक्रा एक्टिव नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो आपके रिश्ते खराब रहेंगे, आपके अंदर क्रिएटिविटी की कमी रहेगी, आप फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएंगे, किसी भी सिचुएशन में आप फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे। साथ साथ नाभि के 2-3 इंच ऊपर जो है आपका मणिपुर चक्रा है, तो उसको भी आपको बैलेंस रखना है, ताकि आप पर्सनली पावरफुल रहें, पर्सनल पावर आपके अंदर रहे, है ना। ये तीनों, ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में एक मेजर चेंज आएगा, जो कि आपकी किस्मत को चमकाएगा। तो ये थी रीडिंग। अब हम देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है। देखते हैं कि इनकी किस्मत में, इनकी किस्मत का जो तारा है वो कब बुलंद होगा, ये हम देखेंगे। रेंडमली मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी। तो यहाँ पर आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड 7 ऑफ कप्स।
बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है आपका द हीरोफेंट। पेज ऑफ सूट्स फिर से आ गया है, यहाँ पर आ गया फोर ऑफ वॉन्ड्स फिर से आया। देखिए फोर ऑफ वॉन्ड्स डबल कार्ड आए हैं, एट ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सूट्स। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको स्टेबल रहना है, हर सिचुएशन में स्टेबल रहना है, साथ साथ मैजिशियन वाली एनर्जी में रहना है। तो आपको मैजिशियन की एनर्जी में रहना है, पॉजिटिव रहना है, क्रिएटिव रहना है, विल पावर आपका स्ट्रांग रहना चाहिए। आपके अंदर पॉजिटिविटी अगर रहेगी तो डेफिनेटली आप जो है आपकी लाइफ का तारा जो है वो अवश्य ही चमकेगा, है ना। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको एक चीज़ पे फोकस करना है एक समय में। ये नहीं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। एक बार में आपको कई चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस रखना है। अपने आप को स्टेबल एनर्जी में रखना है, कंफ्यूज एनर्जी में नहीं रहना है, साथ साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहना है। आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या बताती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आपको बोलना आप बोल दीजिए, आप डरिए मत। जहाँ से मूव ऑन करना आप मूव ऑन कीजिए, एक एनर्जी के ऊपर स्टक होकर मत रह जाइए, है ना। अगर जीवन में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं तो वहाँ से मूव ऑन कीजिए। अपना जो फोकस है, अपना जो नज़रिया, उसको डाइवर्ट कीजिए। साथ साथ फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फिर से आ गई, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है, एबंडेंस ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हमेशा क्यूरियसिटी रखना, हर चीज़ जानने की, अपने आप को अप टू डेट रखना है। तो डेफिनेटली आपकी किस्मत का जो तारा है वो चमकेगा अवश्य ही। साथ साथ कुछ कार्ड्स और हम निकालते हैं आपके लिए गाइडेंस के लिए कि क्या गाइडेंस आ रही है। तो यहाँ पर पहला कार्ड फिर से फ्लेक्सिबिलिटी आ गया है, दूसरा कार्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग और तीसरा जो कार्ड है वो लिसनिंग। तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल रहने की बहुत आवश्यकता है। फ्लेक्सिबल रहिए। फ्लेक्सिबल मतलब जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से अपने आप को ढाल लीजिए। साथ साथ अपनी लिसनिंग स्किल को डेवलप कीजिए, लोगों को सुनना स्टार्ट कीजिए। कई लोग होते हैं ना कि सुनते नहीं हैं और बोलते जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सामने वाला क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, बहुत अच्छे से सुनना है, अपनी लिसनिंग स्किल को डेवलप करना है। साथ साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है। आपका हो सकता है सैक्रल चक्रा ब्लॉक हो, तो सैक्रल चक्रा को आप जो है बैलेंस कीजिए। और आपका हो सकता है क्राउन चक्रा जो है बैलेंस ना हो, उसको बैलेंस कीजिए। साथ साथ थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो, तो यहाँ पर हो सकता है थ्रॉट चक्रा आपका ब्लॉक हो, तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए भी मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। आखिरी में मैं सारे चक्रा की आपको रेमेडी बताऊँगी, आप वो रेमेडी फॉलो कीजिए तो डेफिनेटली आपका वो चक्रा जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है, मतलब आपको मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए, मतलब मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, रेकी हीलिंग सीखिए। इस तरह से अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं तो डेफिनेटली आपकी किस्मत का तारा जो है वो बुलंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया है, अचीवमेंट का कार्ड है, देखते हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, उनकी किस्मत का तारा कब चमकते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर समय नहीं बताया गया है, अपने आपके लिए मतलब
आपके लिए गाइडेंस दी गई है कि अगर आप इस तरह से अपने आप को रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी किस्मत का तारा जो है वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आ रहा है एस ऑफ कॉइन्स, पहले ही कार्ड ने बता दिया, एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो है बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पॉजिटिव चेंज, जस्टिस, टॉवर और 6 ऑफ कॉइन्स। देखिए बॉटम ऑफ द डेक, तो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 13 नंबर का कार्ड, ब्रूम का कार्ड, सन का कार्ड, 5 ऑफ कप्स का कार्ड। एक कार्ड और हम लेंगे, यहाँ पर है द कोजी विच। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, बशर्ते कि आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर हैं उनको निकालनी है, अपने कर्मा को हील करना है, अपने कर्मों को सुधारना है, अपने कर्मों के ऊपर काम करना है और पास्ट की एनर्जी में नहीं रहना है। पास्ट की जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसमें आपको नहीं रहना है। तो आपको अपने अंदर से जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव करना है, आपके अंदर जो फियर्स है उनको रिमूव करना है, अपने अंदर के कर्मा को, अपने आप को हील करना है, अपने आप को ये कह सकते हैं कि आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है, कर्मा के ऊपर काम करना है। आपको ये फील करना है कि कौन से आप चीज़ें आपने गलत की हैं, उन चीज़ को जो है एनालाइज करना है, अपने कर्मा के ऊपर काम करना है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। पास्ट की चीज़ों में नहीं जाना है, पास्ट में जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस रहे हैं उनको नहीं याद करना है, पास्ट में जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, एक काली रात समझ के भूल जाइए कि रात गई और बात गई। इस तरह से अगर अपना एटीट्यूड आप रखते हैं और अपने कर्मा को सुधारते हैं, अपने कर्मा अच्छे रखते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। सन का कार्ड है, आप शाइन, ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके जो लाइफ है उसमें एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा चेंज जो कि पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, ऐसा चेंज जो आपकी लाइफ में एबंडेंस लाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अपने आप को माफ़ कीजिए, रात गई और बात गई वो वाली बात, साथ साथ हमेशा अपने आप को एक चांस दीजिए कि एक न्यू बिगनिंग कीजिए। अगर कुछ पास्ट में चीज़ें गलत थी तो उनको छोड़ दीजिए, उनको वहीं एंड अप करके आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपकी के दिन जो है वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी किस्मत का तारा जो है वो बुलंद होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है वो आ रहा है इनर स्ट्रेंथ, इनर चाइल्ड और साइकी डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपको इनर स्ट्रेंथ, अपने आप को अंदर से मजबूत करना है, इनर चाइल्ड हीलिंग करनी है। हो सकता है पास्ट में, बचपन में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे जो आप भूल नहीं पा रहे हो, बार बार उन्हीं चीज़ों में आपका, देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स आया था, बार बार आपका ध्यान उन्हीं चीज़ों में जा रहा है। तो आपको अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करनी चाहिए, साथ साथ अपना साइकी डेवलपमेंट करना चाहिए, है ना, अपने थर्ड आई चक्रा पर फोकस करना चाहिए और हार्ट चक्रा पर और सोलर प्लेक्सस चक्रा पर आपको काम करना चाहिए। अगर आप इन तीनों चक्रा पर काम करते हैं तो आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग होगी, साथ साथ साइकी डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सारे चक्रा के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। अगर आपका रूट चक्रा बैलेंस नहीं है तो आपको रूट चक्रा के लिए यहाँ पर टाइगर आई ब्रेसलेट जो है आपको पहनना चाहिए। अगर आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस नहीं है तो आपको जो है कार्नेलियन, ऑरेंज कार्नेलियन ब्रेसलेट पहनना चाहिए।
अगर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट नहीं है तो आपको सिट्रिन ब्रेसलेट जो है वो पहनना चाहिए। अगर आपका हार्ट चक्रा जो है इम्प्रूव नहीं है तो आपको यहाँ पर ग्रीन एवेंचुरिन और रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए। अगर आपका थ्रॉट चक्रा एक्टिव नहीं है तो आपको लेपिस लजूली या फिर लेपिस लजूली के साथ साथ आपको ब्लू लेस अगेट ब्रेसलेट आपको धारण करना चाहिए। अगर आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट नहीं है तो आपको ये जो मैंने पहन रखा है यहाँ पर एमेथिस्ट ब्रेसलेट, इसको धारण करना चाहिए। अगर आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट नहीं है तो आपको क्लियर क्वार्ट्स ब्रेसलेट जो है वो धारण करना चाहिए। तो अगर आप क्रिस्टल पहनते हैं तो क्रिस्टल थेरेपी से भी आपका जो चक्रा है वो बैलेंस हो जाएगा, है ना। आपके चक्रा बैलेंस हो जाएंगे, आपकी सोच में बदलाव आएगा, आपकी समझ में बदलाव आएगा, साथ साथ आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज आएगा जो कि आपको प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।